Hello everyone. Today we will discuss problem on length contraction. तो कंपटीशन में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम आती है इस पे बेस लेंथ कॉन्ट्रैक्शन पे। तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि भाई हमारा कोई वी हैव टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस S एंड S प्राइम। ये वाला फ्रेम हमारा रेस्ट में है S और S प्राइम किसी वेलोसिटी से चल रहा है। इसमें एक रॉड रखी हुई है, ये रॉड रखी हुई है या तो इस फ्रेम में रखी हुई है या इस फ्रेम में रखी हुई है। ये फ्रेम हमारा v वेलोसिटी से चल रहा है। अब ये रॉड रखी हुई है, किसी भी फ्रेम में रखी हुई है, हमने मान लिया ये रॉड हमारी इस रेस्ट फ्रेम में रखी हुई है। किस लेंथ की है ये रॉड? ये रॉड L नॉट लेंथ की है। यहां से जो देख रहा है S डैश, उसे इसकी लेंथ कितनी दिखाई देती है? L लेंथ है। तो अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस भी किया था। L इक्वल टू आता है हमारा L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, या L इक्वल टू L नॉट अपॉन गामा। हमारा ये आ जाता। अगर अभी तो ये देख रहा था, ये रेस्ट में थी और ये मोशन में था। क्लियर है? अब अगर हम फ्रेम चेंज कर दें, अगर हम फ्रेम को इंटरचेंज कर दें, ठीक है भाई, तो हमारा कितना हो जाएगा? तब भी हमारा क्या रहेगा? L इक्वल टू L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कोई भी चेंज उसमें नहीं आएगा। अगर हम कहते हैं कि भाई ये रॉड इस फ्रेम में रखी हुई है L नॉट लेंथ की, L लेंथ की, और ये ऑब्जर्वर यहां से देख रहा है, उसे L नॉट अपीयर हो रहा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? अब L नॉट देख रहा है, L दिख रहा है, तो L नॉट इक्वल टू L रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब रॉड कहां थी? रॉड इसमें है L लेंथ की। L नॉट यहां से देख रहा है, L नॉट यहां से दिखाई दे रही है, तो L नॉट क्योंकि ये मोशन में है, अब ये रेस्ट में है। पहले ये रेस्ट में था, ये मोशन में था, ये देख रहा था, तब L इक्वल टू L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब ये रेस्ट में है और ये मोशन में है, तो L इक्वल टू L नॉट इक्वल टू L रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कंफ्यूज होने की बात नहीं है, सिर्फ ये देखना है कि जो बॉडी मोशन में होगी उसी के साथ रूट 1 माइनस वी स्क्वायर या गामा फैक्टर आ जाएगा। अभी इस केस में कौन सी बॉडी मोशन में है? L मोशन में है, तो L अपॉन के हो जाएगा। पहले वाले केस में हमारा क्या था? बॉडी यहां थी, यहां से L दिखाई, एक्चुअल में यहां पर थी, प्रॉपर कहां पर थी? यहां पर थी। ये मोशन में से इसे देख रहा था, तो यहां पर क्या हो गया? L इक्वल टू L नॉट अपॉन के। क्लियर है? तो मोशन वाली बॉडी जब रेस्ट में से हम देख रहे हैं और हमारे लिए मोशन में है, तो हमेशा क्या होगा? L नॉट अपॉन के। और यहां से चूंकि गामा इस 0 से बड़ा होता है और 1 से छोटा, तो यहां से हमें कितना मिल जाता है? यहां से हमें मिल जाता है L इज ऑलवेज लेस देन L नॉट, यानी कि एपरिंग लेंथ हमेशा एक्चुअल लेंथ से क्या आएगी? हमारी छोटी ही आएगी। क्लियर है? ये तो फर्स्ट पॉइंट हो गया। इसी में अगर हम अब क्या करें, ये तो हमारा यहां पर आ गया, मैं सिंपली इसको यहां लिख लेता हूं कि L इक्वल टू L नॉट अपॉन गामा। ठीक है भाई। अब मैंने क्या किया? अब मैंने किया कि ये जो लेंथ रखी हुई है रॉड, ये इस तरह से रखी हुई है, यानी किसी एंगल थीटा पर L नॉट लेंथ की रॉड रखी हुई है, और ये वाला एंगल हमने मान लिया, ये वाला एंगल है हमारा फाई। तो यहां से L कितनी दिखाई देगी? L ये दिखाई देगी। ठीक है, क्योंकि फ्रेम हमारा किस डायरेक्शन में चल रहा है? एक्स डायरेक्शन में चलता है। अकॉर्डिंग टू लॉरेंज जिस डायरेक्शन में चलता है सिर्फ उसी के कंपोनेंट कांटेक्ट होते हैं, अदर्स रिमेन्स अनचेंज। अब ये वाली जो लेंथ रखी हुई है, किस में रखी हुई है? एस फ्रेम में रखी हुई है। एक्चुअल में मोशन में कौन है? एस प्राइम मोशन में है और मोशन से इसको देख रहा है। ये कितने एंगल पर रखी हुई है? थीटा एंगल पर रखी है। तो ये दो कंपोनेंटों में डिवाइडेड हो गई, L नॉट कॉस थीटा यानी कि Lx और Ly इक्वल टू L नॉट साइन थीटा। पैरेलल और परपेंडिकुलर कंपोनेंटों में डिवाइड हो गई। तो यहां पर
हमें फॉर एस फ्रेम, अगर मैं एस फ्रेम की बात करूं तो लेंथ कितनी है इसकी एल नॉट, एक्स कंपोनेंट कितना है एल एक्स इक्वल टू या एल नॉट इक्वल टू रूट एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर। क्लियर अभी? एल नॉट एल एक्स इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा एल नॉट कॉस थीटा और एल वाई इक्वल टू कितना हो जाता है एल नॉट साइन थीटा। एल नॉट इक्वल टू कितना हो गया एल नॉट कॉस थीटा और एल वाई इक्वल टू कितना हो गया एल नॉट साइन थीटा। अगर मैं इस टेंजेंट थीटा की बात करूं, यहां से अगर मैं टेंजेंट थीटा की बात करूं तो टेंजेंट थीटा मेरा हो जाता है एल वाई अपॉन एल एक्स, वाई कंपोनेंट परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि परपेंडिकुलर एल वाई अपॉन एल एक्स, तो मेरा आ गए टेंजेंट थीटा। अगर मैं इसे कहूं कि कॉट थीटा, मैं क्या करूं इसे कॉट थीटा, तो कॉट थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर एल एक्स अपॉन एल वाई। और चूंकि थीटा, अगर मैं इस थीटा की बात करूं, जो थीटा कितना है टोटल कितना है यहां से यहां तक 90, और इस 90 में से अगर मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दूं क्या आ जाएगा थीटा, तो थीटा इक्वल टू 90 माइनस 5 फ्रॉम द फिगर। अगर ये थीटा है और टोटल 90 है तो 90 में से अगर इस 5 को सब्ट्रैक्ट कर दूं कितना आ जाएगा थीटा, और यहां पर वैल्यू पुट कर दो तो कॉट 90 माइनस 5, थीटा की वैल्यू क्या रख दी मैंने 90 माइनस 5 इक्वल टू एल एक्स अपॉन एल वाई, और कॉस 90 माइनस 5 इक्वल टू टेंजेंट थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा टेन थीटा, तो टेन 5 इक्वल टू कितना आ जाता है हमारा एल एक्स अपॉन एल वाई। तो मैंने रेस्ट फ्रेम के लिए ये सारी की सारी ऑब्जर्वेशन कैलकुलेट कर ली। ठीक है भाई, अब मैं बात करता हूं मोशन वाले फ्रेम के लिए फॉर एस प्राइम फ्रेम, जो कि v वेलोसिटी से x डायरेक्शन में चल रहा है। अभी मैं सिर्फ एक ही डायरेक्शन की बात कर रहा हूं। तो यहां से एपरिंग लेंथ कितनी है हमारी l इक्वल टू कितना हो जाता है रूट एल एक्स प्राइम स्क्वायर प्लस एल वाई प्राइम स्क्वायर। ठीक है, एल एक्स प्राइम कितना होता है हमारा एल एक्स प्राइम इक्वल टू एल एक्स प्राइम किसके बराबर है एल एक्स प्राइम, ये वाला एल एक्स प्राइम किसके बराबर है एल एक्स के बराबर है, लेकिन इसी डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल चल रहा है और जिस डायरेक्शन में चलता है उसके साथ आता है अपॉन गामा। एल वाई प्राइम इक्वल टू कितना हो जाएगा एल वाई प्राइम इक्वल टू एल वाई हो जाएगा, वाई डायरेक्शन में हमारा पार्टिकल चल ही नहीं रहा, तो वाई कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज, एक्स कंपोनेंट के साथ 1 अपॉन गामा आ जाएगा, रूट 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। जिस डायरेक्शन में चल रहा है उसके साथ 1 अपॉन गामा आ जाएगा, तो एल एक्स एक्स डायरेक्शन में चल रहा है तो एल एक्स अपॉन गामा, वाई कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज। अब यहां से ये एंगल हमने माना ये थीटा प्राइम है और ये एंगल हमारा फाई प्राइम है, तो यहां से हमारा टेंजेंट थीटा प्राइम इक्वल टू कितना हो जाता है हमारा टेंजेंट थीटा प्राइम कितना हो जाता है वहां से एल वाई प्राइम अपॉन एल एक्स प्राइम, कितना हो गया एल वाई प्राइम अपॉन एल एक्स प्राइम। एल वाई प्राइम की वैल्यू कितनी है एल वाई, एल एक्स प्राइम की वैल्यू कितनी है एल एक्स अपॉन गामा, तो टेंजेंट थीटा प्राइम इक्वल टू गामा एल वाई अपॉन एल एक्स, और एल वाई अपॉन एल एक्स किसके बराबर है टेंजेंट थीटा के, तो इक्वल टू गामा टेंजेंट थीटा, यानी कि टेन थीटा प्राइम इक्वल टू गामा टेन थीटा, टेन थीटा प्राइम इक्वल टू गामा टेंजेंट थीटा। यानी कि अगर आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है तो टेन थीटा भी इंक्रीज करेगा, और यानी कि अगर आपका थीटा इंक्रीज कर रहा है तो थीटा डैश भी आपका इंक्रीज करेगा, और यहां से आपका क्या हो गया कि टेंजेंट थीटा इज टेंजेंट, यानी कि थीटा प्राइम इज ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा, टेन थीटा प्राइम इज ग्रेटर देन टेंजेंट थीटा। इसका मतलब कि थीटा प्राइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा। बेसिक है, हमें पता होना चाहिए थीटा प्राइम इज ऑलवेज ग्रेटर देन थीटा, यानी कि जिस एंगल पर ओरिएंट हो रही है थीटा पर
और यहां पर थीटा प्राइम, तो एपरिंग एंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन द एक्चुअल एंगल। क्लियर है भाई? अब मैं इसकी बात करूं फाई की, तो यहां से टेंजेंट फाई प्राइम, सिमिलरली इसी की तरह टेंजेंट फाई प्राइम कितना हो जाएगा हमारा, एल एक्स प्राइम अपॉन एल वाई प्राइम। एल एक्स प्राइम कितना है हमारा, एल एक्स प्राइम है एल एक्स अपॉन गामा इक्वल टू एल एक्स अपॉन गामा इंटू एल वाई, और एल एक्स अपॉन एल वाई, एल एक्स अपॉन एल वाई किसके बराबर है, टेंजेंट थीटा के, तो टेंजेंट फाई प्राइम इक्वल टू टेंजेंट फाई अपॉन गामा। ये रिलेशन भी आपको याद रखनी है, टेंजेंट फाई प्राइम इक्वल टू टेंजेंट फाई अपॉन गामा, क्योंकि एल वाई एल एक्स अपॉन एल वाई, एल एक्स अपॉन एल वाई टेन फाई, तो यहां पर आपको क्या है, इनवर्सली है, तो फाई प्राइम इज ऑलवेज लेस देन फाई। उल्टा हो जाएगा, थीटा प्राइम ज्यादा होगा और फाई प्राइम कम होगा। जब थीटा इंक्रीज करेगा तो फाई ऑब्वियसली, जब थीटा इंक्रीज कर रहा है, थीटा प्राइम इंक्रीज कर रहा है, तो फाई प्राइम ऑब्वियसली डिक्रीज करेगा। क्लियर है? अगर याद नहीं भी होती है तो 1 मिनट लगेगी आपको इसको इस तरह से ड्राइव करने में, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जो आप सॉल्व करो। क्लियर है भाई? अभी तो ये था कि हमने इस पार्टिकल को ऐसे रख दिया। अब मैं क्या कहता हूं कि ये रॉड जो है, ये रॉड तो ऐसे ही रखी हुई है, ये रॉड तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ही रखी हुई है एल नॉट लेंथ की, लेकिन ये जो वेलोसिटी है ये इस रॉड से थीटा एंगल पर चल रहा है। ये जो वेलोसिटी है ये इस रॉड से थीटा एंगल पर चल रही है, तब क्या सिचुएशन होगी? अभी तक तो हम कह रहे थे, हमने क्या किया, हमने रॉड को तो एक्स डायरेक्शन में रख दिया। पहले हमने क्या किया, रॉड को चेंज किया, अब हमने क्या किया, रॉड को एक्स में रख दिया, वेलोसिटी को थीटा एंगल पर कर दिया, तो थीटा पर चेंज कर दिया, तो इसका वीएक्स कंपोनेंट हो गया और इसका वीवाई कंपोनेंट हो गया। अब इसका वीएक्स कंपोनेंट हो गया और इसका वीवाई कंपोनेंट हो गया, तो वीएक्स कंपोनेंट कितना हो गया, अगर ये वी है वी कॉस थीटा, वीवाई कंपोनेंट कितना हो गया, वी साइन थीटा। तो एल इक्वल टू कितनी हो जाएगी, एल इक्वल टू एल नॉट रूट एल नॉट अपॉन गामा, एल नॉट अपॉन गामा, गामा की वैल्यू पुट कर दो तो रूट 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि फ्रेम सिर्फ किसमें है, हमारा एक्स कंपोनेंट ही है। तो हम सीधी सीधी या तो फिर ऐसे कर दें कि एल एक्स इक्वल टू एल नॉट एक्स इक्वल टू एल नॉट एक्स 1 माइनस वी एक्स वाई स्क्वायर, एल वाई इक्वल टू एल नॉट वाई इक्वल टू 0। वाई एक्सिस में तो हमारी रॉड रखी नहीं है, ठीक है भाई। तो इस तरह से हम इसकी लेंथ को कैलकुलेट कर देंगे, तो एल इक्वल टू कितनी आ जाएगी हमारी, रूट एल एक्स स्क्वायर प्लस एल वाई स्क्वायर, एल वाई 0, तो एल एक्स ही आ जाएगी सीधी सीधी। तो डायरेक्ट भी हम इसको क्या कर सकते हैं, सीधा सीधा, जब इस तरह से क्वेश्चन है, एल इक्वल टू एल नॉट रूट 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, क्योंकि फ्रेम भी हमारा किस में रखा है, एक्स में रखा हुआ है, तो एक्स कंपोनेंट ही। अगर इसी की तरह अब ये इसमें होता, ये भी थीटा एंगल पर रखा होता एल नॉट लेंथ का, और ये भी थीटा एंगल पर है, ये थीटा 1 है और ये थीटा 2 है, तब आपका एल एक्स इक्वल टू एल एक्स प्राइम इक्वल टू कितना हो जाता है यहां से, एल एक्स रूट 1 माइनस वी एक्स स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, और एल वाई प्राइम इक्वल टू कितना हो जाता है, एल वाई रूट 1 माइनस वी वाई स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। उस केस में आपके एल एक्स प्राइम और एल वाई प्राइम दोनों ही कैलकुलेट होते जब आपकी रॉड भी इस तरह से रखी हुई है किसी एंगल पर, और ये वेलोसिटी भी किसी एंगल पर रखी हुई है, क्योंकि आपको वीएक्स मिल गया यहां से, वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट भी है आपके पास, वाई कंपोनेंट भी है, एक्स में भी चेंज हो रहा है, वाई में भी कंपोनेंट में चेंज हो रहा है। वैसे इस तरह की प्रॉब्लम आती नहीं, फिर भी हमने डिस्कस कर लिया। अगर आता है कोई भी इमेजिनरी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो इस तरह से आप उसे सॉल्व कर लोगे। क्लियर? अब बात करते हैं एरिया की। एरिया की बात करें, अगर आपके पास कोई ये स्फीयर है या सर्किल है, एरिया कितना होता है, इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। एरिया कितना होता है, पाई आर स्क्वायर।
अब मैं इसकी रेस्ट फ्रेम में बात करता हूं, यानी कि ए इक्वल टू, या ए नोट कर दो, एक्चुअल एरिया इक्वल टू उसका हो गया पाई आर स्क्वायर, या आर को मैंने मान रखा है ए नॉट, तो ये ए नॉट है तो ये भी ए नॉट हो गया, तो इक्वल टू पाई ए नॉट इंटू ए नॉट इक्वल टू ए नॉट इक्वल टू आ गया आपका पाई ए नॉट स्क्वायर। अब मैं बात करता हूं मोशन वाले फ्रेम की, तो जब मोशन में है तो ए प्राइम इक्वल टू पाई, वैसे मुझे पता है जब मोशन में होगा तो इसका ये वाला तो डिक्रीज होगा, y कंपोनेंट अगर x डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो x कंपोनेंट छोटा होगा, y कंपोनेंट रिमेन्स अनचेंज, तो क्या एपियर होगा, ये इलिप्स एपियर होगा। तो ये तो a नॉट रहा और ये कितना हो गया, b हो गया, ये तो a नॉट रहा और वो कितना हो गया आपका b हो गया। तो इसी से कर लेते हैं, तो कितना हो गया एरिया, पाई ए नॉट बी, पाई ए नॉट बी, और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से बी एप्रिंग है, ए नॉट एक्चुअल है, तो लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से बी इक्वल टू कितनी हो गई आपकी, ए नॉट अपॉन के, ए नॉट अपॉन गामा, इस वैल्यू को यहां रख दो, तो ए प्राइम इक्वल टू आ गया पाई ए नॉट अपॉन गामा, या फिर पाई ए नॉट स्क्वायर अपॉन गामा, और पाई ए नॉट स्क्वायर किसके बराबर है, ए नॉट के बराबर है, तो ए प्राइम इक्वल टू ए नॉट अपॉन गामा, ए प्राइम इक्वल टू कितना आ गया, ए नॉट अपॉन गामा, यानी कि एपरिंग एरिया इज लेस देन द एक्चुअल एरिया, एपरिंग एरिया इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल एरिया। क्लियर है भाई। तो ये एरिया के लिए कहीं पर भी एरिया का फॉर्मूला अप्लाई करना है तो ए प्राइम इक्वल टू ए नॉट अपॉन गामा हम यूज कर लेंगे। अगर मैं इसे रेक्टेंगुलर कर दूं, कि अगर हम रेक्टेंगल की बात करें या स्क्वायर की बात करें, अगर हम एक स्क्वायर की बात करते हैं और हमारे पास ये एक स्क्वायर है, इसकी लेंथ भी हमने ए नॉट मान ली, तो एक्चुअल एरिया स्क्वायर है हमारे पास, तो एरिया कितना हो गया आपका ए नॉट स्क्वायर। अब जब ये मोशन में होगा, रेस्ट में से देख रहे हैं मोशन में है, तो ये तो घटेगी, ये एक्चुअल ही रहेगी, तो ये तो ए नॉट हो गई और ये आपकी बी हो गई। तो एपरिंग एरिया ए प्राइम इक्वल टू कितना हो गया आपका ए नॉट बी, एपरिंग एरिया कितना हो गया ए नॉट इंटू बी, पहले तो ए नॉट इंटू ए नॉट था, ए नॉट स्क्वायर, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए नॉट अपॉन गामा, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन से बी इक्वल टू कितना हो जाएगा ए नॉट अपॉन गामा, तो यहां रख दो ए प्राइम इक्वल टू ए नॉट इंटू ए नॉट अपॉन गामा, तो ए प्राइम इक्वल टू ए नॉट स्क्वायर अपॉन गामा, और ए नॉट स्क्वायर किसके बराबर है ए नॉट के, तो ए प्राइम इक्वल टू ए नॉट अपॉन गामा, यानी कि एपरिंग एरिया इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल एरिया। ठीक है, तो ये फिर से वही आ गई ए प्राइम इक्वल टू ए नॉट अपॉन गामा, एपरिंग एरिया इक्वल टू एक्चुअल एरिया अपॉन गामा। इसी तरह अगर आप वॉल्यूम की बात करेंगे तो वॉल्यूम बी प्राइम इक्वल टू वी नॉट अपॉन गामा, इसे करके देख लेना, यही आएगा बी प्राइम इक्वल टू वी नॉट अपॉन गामा, एपरिंग वॉल्यूम इज ऑलवेज लेस देन द एक्चुअल वॉल्यूम। क्लियर है भाई। अब वो कहता है कभी कभी वो ग्राफ शो करा लेता है कि एपरिंग लेंथ और जो जिस वेलोसिटी से चलना है उसमें किस तरह का कर्व होगा, किस तरह का ग्राफ। तो हम देखते हैं कि भाई L इक्वल टू कितना है हमारा, L इक्वल टू है L नॉट अपॉन गामा, या L नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, गामा की वैल्यू। तो L और वेलोसिटी में किस तरह का कर्व होगा, L अपॉन L नॉट हो गया इक्वल टू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो L स्क्वायर अपॉन L नॉट स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, तो वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर को ले इधर ले आए, तो L अपॉन L नॉट का होल स्क्वायर माइनस माइनस प्लस v अपॉन सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1। इसकी इक्वेशन एक इलिप्स की, और इसमें अगर ग्राफ प्लॉट किया जाए, मैं अभी पॉजिटिव एक्सिस में प्लॉट कर रहा हूं, तो v और L में जो ग्राफ है
वो इस तरह से आएगा। और अब वो ग्राफ चार ग्राफ बना देगा और पूछेगा कि v और लेंथ कौन सा, स्प्रिंग लेंथ और वेलोसिटी में कौन सा ग्राफ सही है। तो इस तरह से कौन सी शेप बनती है, इलेप्टिकल शेप। अगर इसे पूरा बनाओगे तो क्या बन जाएगा आपका, ये इलिप्स बन जाएगा। ठीक है, तो ये इलेप्टिकल शेप बनती है स्प्रिंग लेंथ और वेलोसिटी में। जब एक ग्राफ प्लॉट किया इस तरह का ग्राफ आएगा। मैंने सिर्फ पॉजिटिव एक्सिस में बनाया, आप सभी में बना सकते हो क्योंकि लेंथ पॉजिटिव है, सिर्फ लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। आप इसमें भी बना सकते हो, नेगेटिव में नहीं बना सकते। ठीक है, तो हमेशा इसकी जो इनमें जो वो है वो कैसी ग्राफ आएगा, वो इलेप्टिकल शेप आएगी। क्लियर है। अब इस पे बेस कुछ प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। पहली प्रॉब्लम है आपकी, फर्स्ट प्रॉब्लम है, ए रॉड ऑफ रेस्ट लेंथ एल नॉट मूव्स विद ए स्पीड c/2 with respect to an observer such that the velocity of rod makes 45 with its length. Find the apparent length of the rod, measure y and observer. ठीक है भाई, तो वो कह रहा है कि आपके पास टू फ्रेम है, S है, ये S प्राइम है, इसमें ये रॉड रखी हुई है L नॉट लेंथ की, और जो वेलोसिटी है ये इस लेंथ से 45 डिग्री का एंगल बना रही है वेलोसिटी। तो इस रॉड की एपरिंग लेंथ कितनी होगी, ये तो कह रहा क्वेश्चन। और जो वैल्यू स्पीड है वो v इक्वल टू c/2 की है। तो इसका x डायरेक्शन देखो भाई, रॉड किस में रखी हुई है हमारी, x डायरेक्शन में रखी है, y में तो है नहीं, तो y कंपोनेंट की तो जरूरत ही नहीं है। तो हमारा x कंपोनेंट वेलोसिटी का कितना हो जाएगा, c/2 cos 45, c/2 cos 45 1/√2, तो c/2√2। एपरिंग लेंथ रेस्ट वाले ऑब्जर्वर को कितनी अपेयर होगी, L इक्वल टू L नॉट अपॉन गामा, इक्वल टू L नॉट अपॉन गामा की वैल्यू रख दो 1 आ जाएगा, अपॉन इंटू रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। तो इक्वल टू L नॉट 1 माइनस 1 अपॉन सी स्क्वायर, वी की वैल्यू सी स्क्वायर अपॉन 8, 2 to the 4 और 4 to the 8, सी स्क्वायर से सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गए। तो इक्वल टू L नॉट रूट 8 एलसीएम आ गया 8 माइनस 1 इक्वल टू रूट 7 अपॉन 8 या L नॉट, तो या L नॉट रूट 7 अपॉन 2√2, 8 को हमने 2√2, इस तरह से भी वो इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। L नॉट की वो दे सकता है कि 1 मीटर की रॉड है या ए रॉड ऑफ 1 मीटर या 2 मीटर, तो उसकी L नॉट की वैल्यू रख दोगे तब आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इज मूव पैरेलल टू इट्स प्लेन इन 2 वेज, किसी भी प्लेन में मूव कर रहा है 2 वेज के अकॉर्डिंग। इन फर्स्ट केस it is given a speed c/2 parallel to one of its side, and second case it is given a speed √3 c/2 parallel to bisector of an angle. Find the ratio of the apparent area in the two case. तो पहले केस में वो c/2 वेलोसिटी से चल रहा है, तो एरिया इक्वल टू एपरिंग एरिया इक्वल टू a नॉट अपॉन गामा इक्वल टू a नॉट इंटू √1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, गामा की वैल्यू पुट कर दी, तो a एपरिंग इक्वल टू a नॉट √1 माइनस, यानी कि v1 कर दो इसे, क्योंकि पहले केस में इन फर्स्ट केस v इक्वल टू कितना दिया हुआ है, v इक्वल टू दिया c/2, तो सी स्क्वायर बाई 4 इंटू सी स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया, तो a नॉट √1 माइनस 1 अपॉन 4 एलसीएम ले लिया, तो a प्राइम इक्वल टू √3/2 a नॉट आ गया। कितना आ गया, a प्राइम इक्वल टू √3/2 a नॉट। ठीक है, और सेकंड केस में वो किस वेलोसिटी चल रहा है, c √3/2, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, दोनों केस में ही एरिया क्या रहेगा उसका सेम रहेगा, बाइसेक्टर के अलोंग चले, बाइसेक्टर मतलब ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, पहले तो इस लेंथ के अकॉर्डिंग चल रहा है, फिर क्या कर रहा है वो इस बाइसेक्टर के अलोंग चल रहा है, तो तब भी उसका क्या रहेगा, सेम ही आएगा। तो सेकंड केस a प्राइम इक्वल टू, या इसे 1 कर दो a प्राइम 2 इक्वल टू
ए नॉट रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सेकेंड केस में वेलोसिटी कितनी दी है, रूट 3/2, तो ए नॉट स्क्वायर रूट 1 माइनस 3 सी स्क्वायर अपॉन 4 सी स्क्वायर। तो यहां से A2 प्राइम कितना आ गया आपका, ए नॉट अपॉन 2, इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो दोनों का रेशियो कितना आ जाएगा आपका, A1 प्राइम अपॉन A2 प्राइम इक्वल टू रूट 3/2 ए नॉट इंटू 2 अपॉन ए नॉट। ए नॉट से ए नॉट कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो A1 प्राइम अपॉन A2 प्राइम इक्वल टू रूट 3। क्वेश्चन में क्या पूछा है उसने, क्वेश्चन में पूछा है रेशियो कितना होगा, तो रेशियो कितना आ गया उनका, रूट 3। बस यहां पर एक ही डाउट होगा आपको कि यहां पर जो हम कैलकुलेशन कर रहे थे, चलो पहले तो वो कह रहा था कि ये ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इसके किसी अलोंग, केस 1 में तो साइड के अलोंग, सेकंड केस में हमने बात की कि ये किसी बाइसेक्ट, इसके किसी बाइसेक्ट के एंगल पर जा रहा है, वेलोसिटी रूट 3/2 जो है वो बाइसेक्ट करती जा रही है। तो इसके हमने कंपोनेंट क्यों नहीं लिए, इसका हमने एक्स कंपोनेंट क्यों नहीं लिया, इसका हमने वाई कंपोनेंट लेके कैलकुलेशन क्यों नहीं की, क्योंकि एरिया जो है, एरिया स्केलर क्वांटिटी है। अगर वेक्टर क्वांटिटी होती तो हम उसके कंपोनेंट लेते, लेकिन एरिया क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए वेलोसिटी का उसकी डायरेक्शन पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हमने उसे डायरेक्ट उसके विदाउट कंपोनेंट लेते हुए उसे कैलकुलेट कर दिया। क्लियर है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये जून 13 में आया हुआ है, 2013 में। द एरिया ऑफ ए डाइस इन इज रेस्ट फ्रेम एस इज इक्वल टू 1। यानी कि एक डाइस है आपकी, ए नॉट मान लो इसका, या ए ही मान लो, ए है, और इसका एरिया रेस्ट फ्रेम में कितना गिवन है, 1 गिवन है। द डाइस विल अपीयर डिस्ट्रॉयटेड टू एन ऑब्जर्वर O मूविंग विद स्पीड b with respect to s along its plane of the dice. The area of the dice measured in the rest frame of the observer O is, यानी कि और एक मोशन में है, एक ये मोशन में है, तो मोशन में है जब b वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो इसका x कंपोनेंट क्या होगा, छोटा होगा, y कंपोनेंट क्या रहेगा, अनचेंज रहेगा। तो हमने मान लिया ये तो a रहा और ये हो गया b, तब इसका एरिया कितना एम्पियर होगा, तब इसका एरिया रेस्ट वाले को, जो यहां पर एक्चुअल में एरिया था 1, अब यहां से इसका एरिया देखने पर मोशन में इसका एरिया कितना दिखाई देगा उस रेस्ट ऑब्जर्वर को। क्लियर अभी। तो एरिया ए नॉट इक्वल टू कितना आ गया आपका, 1 यूनिट दिया हुआ है, या यहां से कितना आ गया आपका एरिया, पाई ए स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1, एरिया कितना आ गया हमारा, पाई ए स्क्वायर। अब सर्किल का हो गया, अब एरिया ऑफ एलिप्स जब मोशन में है तो इसे A1 कर दो, इसे A2 कर दो, तो A2 कितना हो जाएगा आपका, पाई ए बी। A2 कितना हो जाएगा हमारा, पाई ए बी, तो पाई ए बी, तो पाई ए बी की वैल्यू अकॉर्डिंग टू लेंथ कॉन्ट्रैक्शन बी इक्वल टू ए अपॉन गामा, तो ए अपॉन गामा, तो A2 इक्वल टू पाई ए स्क्वायर अपॉन गामा। पाई ए स्क्वायर किसके बराबर है, A1 के बराबर है, A2 इक्वल टू A1 अपॉन गामा, A2 इक्वल टू A1 अपॉन गामा। इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट भी यूज कर सकते थे, जो हमने पहले डिस्कस किया था। और A1 कितना दिया हुआ है हमारा, 1 यूनिट, 1 अपॉन गामा, तो A2 इक्वल टू कितना आ गया हमारा, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कितना आ गया, रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। ऑप्शन किस तरह से देगा, वो दे देगा 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1/2, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर -1, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2। तो हमारा कितना आया, 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की पावर 1/2, यानी कि ये ऑप्शन हमारा क्या है, सही है। क्लियर है। तो इसी में कभी वो इस वेलोसिटी को क्या कह देगा, इस वेलोसिटी को यू कह देगा, यू वेलोसिटी से चल रहा है तो उसका एरिया कितना एम्पियर होगा, 1 माइनस यू स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। कभी इस वेलोसिटी यू की वैल्यू सी दे देगा, कभी रूट 3/2 सी दे देगा, तो जो भी देगा उसी के अकॉर्डिंग हम इस क्वेश्चन को, इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। ये प्रॉब्लम काफी इंपोर्टेंट, कई बार पेपरों में आई हुई है ना, यूनिवर्सिटी के भी,
तो दिस इज ऑल अबाउट द लेंथ कॉन्ट्रैक्शन। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट जरूर करें।